हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल बुक स्टूडियो। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पीसेस इंक्लूड अंडर द ग्रुप ग्नैथोस्टोमेटा एनिमल्स विद बाइटिंग जॉज। पीछे वाले पार्ट में हमने पढ़ा था उन एनिमल्स के बारे में जिनके पास जॉज नहीं होते, और ये ग्नैथोस्टोमा जो होते हैं इनके पास बाइटिंग जॉज होते हैं। इसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स ये सभी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे पीसीज को 2 क्लासेस में रखा गया है। एक है कार्टिलेजियस फिशेस और दूसरा है बोनी फिशेस। इनके बारे में यहाँ इनकी सुपर क्लास बताई है पीसीज। क्लास 1 है प्लेकोडर्मी और क्लास 2 है कॉन्ड्रिकाइट्स। इनकी दोनों सब क्लासेस दी गई हैं, इलास्मोब्रांची, होलोसिफेली। ऐसे ही क्लास 3 है ऑस्टिकाइटिस और इसकी 3 आपको नीचे सब क्लास दी गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्लास कॉन्ड्रिकाइट्स के बारे में। इसको मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा देती हूँ। शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्ड्रिकाइट कम से कम 2.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्लास कॉन्ड्रिकाइट्स इंक्लूड लिविंग फिशेस। इसमें लिविंग फिशेस आती हैं, जैसे कि इलास्मोब्रांच इसकी एक सब क्लास है, हमने अभी पढ़ा। इसके अंदर शार्क्स आते हैं, और जो होलोसिफेलियंस है इसमें एलिफेंट और फिशेस आते हैं। इनके पास हेट्रोसेरल टेल होती हैं और फिन भी। मेल्स में जो पेल्विक फिन्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं क्लास्पर्स में, और जो इनकी स्किन है वो कवर्ड होती है प्लेकोइड स्केल से, और इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है कार्टिलेज से। इनके पास मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है अचीव किया जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड रिटेन रहता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट, कि इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू क्या क्या रिटेन रहता है। तो आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। मेल यूज़ करता है क्लैस्पर्स को डिपॉजिट करने के लिए स्पर्म्स इनटू दी फीमेल ओविडा। इतना काफ़ी है कॉन्ड्रिकाइट्स के बारे में। यहाँ से ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ करके अपने नोट्स में दे दिया है। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है इसके बारे में, कॉन्ड्रिकाइट्स के। इसके बाद आता है सब क्लास इलास्मोब्रांचेस। इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे सिर्फ 2 ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। पहला कि जो इलास्मो ब्रांच है उसमें किस टाइप की टेल पाई जाती है। तो यहाँ पे इसमें वाइप लाइक भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका आपको मेन आंसर हेट्रोसिरल टाइप्स टेल बतानी है, जो हमने अभी पढ़ा। इलास्मो ब्रांचेस में जो एडर्नल मेड्यूला है उसको क्या कहते हैं, तो उसको नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। बस ये 2 इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इससे पूछे जा सकते हैं। जो सब क्लास होलोसिफेली है, इससे आपको ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है डिफाइन करने के लिए टर्म, कि होलो स्टाइल क्या होता है। जब अपर जो फ्यूज़ हो जाता है स्कल से, इस टाइप के जो सस्पेंशन को हम होलो स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे Q2 दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, क्योंकि हमने पीछे नोट्स में पढ़ ली है। जैसे डैश डैश एंड डैश आर 3 क्लासेस ऑफ सुपर क्लास स्पीशीज़। तो हमें इनकी तीनों क्लासेस के बारे में बताना है। यहाँ पे 2 सब क्लास पूछी गई हैं कॉन्ड्रिकाइट्स की, जो कि इलास्मो ब्रांच और होलोसिफेली है। इलास्मो ब्रांचेस पे किस तरह की टेल होती है ये इंपॉर्टेंट है। इलास्मो ब्रांचेस में किस तरह के स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड, किस तरह की किडनी होती है। तो सिर्फ कॉन्ड्रिकाइट्स का एक शॉर्ट नोट पढ़ने से ही आप इतने सारे MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको, मैचिंग को और ट्रू फॉल्स को भी ज़रूर करें ट्राई। क्लास ऑस्टिकाइट्स। क्लास ऑस्टिकाइट्स जो हैं इसमें वो फिशेज़ आती हैं जो बोनी स्केलेटन के साथ होती हैं, और ये ओरिजिनेट हुई हैं मिडिल पैलेजोइक एरा से। कार्निवोरस टाइप की ये बोनी फिशेज़ पाई जाती हैं। इनमें जो बोनी फिशेज़ हैं इनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मैकेनिज़्म होता है, जिसमें नेस्ट बिल्डिंग और पेरेंटल केयर दोनों शामिल हैं। इसकी 2 सब क्लास हैं, सार्कोप्टेर्गी और एक्टिनोप्टेर्गी। जो ग्रुप है वो मोस्ट फेमिलियर है फिशेज़, पर्चेस, पाइक्स, ट्राउट्स, हेरिंग्स से। जो पॉपुलेशन साइज़ है ब्लू फिश का अटलांटिक कोस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बोनी फिशेज़ के पास इलास्मो ब्रांचेस के साथ साथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ह्यूमन फूड भी, मतलब कि ये ह्यूमन फूड के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। सब क्लास सार्कोप्टेर्गी जो है इसमें 2 ऑर्डर हैं, क्रोसोप्टेर्गी और डिप्नोई। नॉस्ट्रिल्स जो हैं इनके ओपन होते हैं माउथ में। लंग्स और गिल्स दोनों होते हैं इनके पास। पेयर्ड लोब पाए जाते हैं। फंक्शन लाइक लेग्स टू पुल देमसेल्फ ऑन टू सैंड बार।
हो गया। जो क्लास क्रॉसोप्टेरियन है इसके 2 सब ऑर्डर है, रिफिडिस्टा और सीलोकैंथीफोरम्स। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनसे आपको सिर्फ रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली वहीं लेकर चलती हूँ। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सभी आपको आपके 1 मार्क क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे SAQ3 जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करके भी हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। द क्लास ऑस्टिकाइड्स अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मिडिल पैलेजोइक एरा या मीसोजोइक एरा। तो हमने पढ़ा था पैलेजोइक एरा, तो ये करेक्ट आंसर है। मेजॉरिटी ऑफ फिशेज़ किस तरह की हैं, कार्निवोरस है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। बोनी फिशेज़ में हाई प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन फूड पाया जाता है, यानी कि ये हाई प्रोपोर्शन में ह्यूमन फूड के लिए भी यूज़ की जाती हैं। इस तरीके से ये जो सारे के सारे आपके MCQs हैं, ये जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए हैं आपको 2-2, आप यहाँ से ये सारे नोट्स से ही आपको ये डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारे आपको पहले ही हाईलाइट करके प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे इस पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फीबिया इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।